तो चलिए कोरोना के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात बिहार विधानसभा की करते हैं। किसी बिल पर सत्ताधारी पार्टी से विपक्ष का मतभेद होना तो आम है, लेकिन उस बिल पर मतभेद इतना बढ़ जाए कि लात घूंसे की नौबत आ जाए तो ये बात परेशान जरूर करती है। मंगलवार को बिहार विधानसभा में ऐसे ही हालात पैदा हो गए थे। नीतीश सरकार के एक बिल का विरोध कर रहे आरजेडी और कांग्रेस विधायक सदन के बाहर फेंके जा रहे थे। लेकिन ये जंग क्यों हुई, क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए मास्टर स्ट्रोक की हमारी ये रिपोर्ट। आज का दिन जो है काला दिन के रूप में देश जनता याद है। पीटते हुए विधायकों को ले जा रही है, ये सीधे तौर पे विधायकों को पीटा गया यहाँ पे। 1, 2, 3, 4 गिनती बढ़ती रही और बिहार विधानसभा के बाहर एक एक करके तमाम विधायक सदन की इन सीढ़ियों से खींचते हुए बाहर फेंके जाते रहे। ये सरकार महिला समर्थक थोड़े, महिला सशक्तिकरण का ढोंग रचने वाली सरकार। जिन विधायकों को बिहार विधानसभा के अंदर से घसीटते हुए पुलिस बाहर फेंक रही थी, उनमें महिला विधायक भी शामिल थे। हम लोग सदस्य हैं, हम लोग माननीय हैं, हम लोग माननीय जो अपमान हो रहा है। हम लोग को जनता यहाँ पे भेजी है क्या, भजन करने के लिए? हम लोग साधु हैं, अब काला कानून लाइएगा, हम विरोध नहीं करेंगे। और ये सारा इशारा का कार्रवाई मुख्यमंत्री द्वारा की गई। नीतीश कुमार जी समाजवादी के नाम पे कलंक है। तस्वीर देख रहे हैं आप, देखकर लगता है कि किसी अपराधी को पुलिस पकड़ रही है, काबू में करने के लिए मार रही है, पर पुलिस से पिटते ये कोई अपराधी नहीं बल्कि जनता के चुने हुए माननीय विधायक हैं। कई विधायक तो सदन से बाहर आने के बाद बेहोशी की हालत में पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें बख्शा नहीं गया। बिहार विधानसभा में जब हंगामे का यह हाहाकार मचा हुआ था, तब एबीपी न्यूज विधानसभा परिसर के बाहर ही मौजूद था। सुनिए उन विधायकों का दर्द जिनके साथ ये सलूक हुआ। अब राजतंत्र भी खत्म हो गया, पुलिस तंत्र आ गया है। अब किसी का इज्जत नहीं है, न बेटी हो, न बहू हो, न कोई हो। कई विधायकों को चोटें आईं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने घायल विधायकों की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, तेरी तानाशाही और तेरे अत्याचार का हिसाब करेगा, आंदोलन में बहा लहू एक एक कतरा इंसाफ करेगा। तेजस्वी ने जो तस्वीरें ट्वीट की, उनमें घायल विधायकों के सिर से खून निकल रहा था, पेट से पीठ तक गहरी चोटों के निशान थे। नीतीश कुमार जी पुलिस को सशक्त नहीं, पुलिस को गुंडा बनाना और रंगदार बनाने का काम कर रहे इस कानून से। ये क्या तानाशाही है कि नहीं है? ये तो हिटलरशाही है ना। अभी क्या करेंगे? सदन में बैठ के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। इतना बड़का झूठा पार्टी बीजेपी को कहते हैं, उससे बड़का झूठा ही है। इन तमाम तस्वीरों को देख रहे देश के मन में सवाल यह है कि आखिर 23 मार्च यानी मंगलवार को बिहार विधानसभा के भीतर ऐसा हुआ क्या कि हालात बेकाबू हो गए। तस्वीरों में अध्यक्ष की कुर्सी के पास तेजस्वी और तेज प्रताप यादव दोनों भाई खड़े दिखाई दे रहे हैं। बवाल शुरू हो चुका था। दरअसल विपक्ष का गठबंधन, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट शामिल है, इन्होंने मिलकर बिहार सरकार के विशेष सशस्त्र पुलिस बल बिल का विरोध किया है। विरोध की सीमा तब लांघी गई जब आरजेडी महिला विधायकों ने स्पीकर को उनकी कुर्सी पर ही बैठने नहीं दिया। विपक्ष के विधायक वेल में आ गए और फर्नीचर हटाने लगे। स्पीकर विजय कुमार सिन्हा को उनके चेंबर में बंधक बना दिया गया। विधायक उनके चेंबर को घेर कर बैठ गए और वहां से न हटने की जिद करने लगे। हालात इतने खराब हो गए कि विधानसभा के भीतर मौजूद मार्शल के बावजूद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस अंदर आई और विधायकों को बाहर निकालना शुरू किया। जिसने विरोध किया उसकी पिटाई हुई। क्या अध्यक्ष को बंधक बना लिया गया था, बहुत समय तक निकलने नहीं दिया जा रहा था? हम लोग जब आए थे तो ऐसी स्थिति थी, उनके कक्ष के बाहर लोग खड़े थे और तालाबंदी भी हो गई थी, रस्सी से बांध दिया गया था। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर उस बिल में ऐसा है क्या जिसके विरोध करने पर इतना हंगामा बरपा। हंगामा बिहार सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 को लेकर हुआ है। बिल के तहत बिहार सशस्त्र बल को सीआईएसएफ के बराबर अधिकार हासिल होंगे। विपक्ष का कहना है कि पुलिस कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट के वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बिल से पुलिस बल को बिना वारंट तलाशी का अधिकार मिलेगा और थोड़ा सा शक होने पर गिरफ्तारी का भी अधिकार होगा। सशस्त्र बल के अफसर के खिलाफ केस चलाने के लिए राज्य सरकार की अनुमति जरूरी होगी। बस इसी बिल पर विरोध शुरू हुआ था, जो धक्का मुक्की से लेकर बंदी बनाने तक और फिर
हाथापाई तक पहुंचा। अब तेजस्वी यादव चेतावनी दे रहे हैं कि जब तक नीतीश माफी नहीं मांगेंगे तब तक वो विधानसभा में कदम नहीं रखेंगे। माफी नीतीश कुमार नहीं मांगेंगे तो हम लोग विचार कर रहे हैं अगले साल तक 5 साल जब तक हम लोग विधायक हैं हम लोग विधानसभा बॉयकॉट करेंगे। हालांकि कल हंगामे के बाद आज बिहार विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सदन बहुमत और नियम से चलता है, लोकतंत्र में जबरदस्ती की जगह नहीं। जो लोकतंत्र है और जो लोकतंत्र की मर्यादा है और जिसके लिए विधानसभा हो, लोकसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो और इसके लिए जो नियम बने हुए हैं उसके मुताबिक और सब लोगों की भागीदारी ठीक ढंग से होनी चाहिए। सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन कुछ लोगों को तो पता नहीं क्या होता है। दोनों ही पक्ष लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, सदन के लिए काला दिन बता रहे हैं। सच यह है कि लोकतंत्र शर्मसार जरूर हुआ, लेकिन इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।